राधे राधे दोस्तों। आज हम ओणम के बारे में सुनाएंगे। ओणम का महत्व और इतिहास और उसके पीछे छिपे एक कथा भी सुनाएंगे। ओणम का त्यौहार दक्षिण भारत में खासकर केरल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ओणम को खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। इन दिनों पूरे घर की विशेष साफ सफाई की जाती है। विशेषकर सभी जन अपने आंगन में फूलों से रंगोलियां बनाते हैं। ओणम 10 दिन तक का त्योहार होते हैं। पूरे 10 दिनों तक चलता है। सबसे पहला दिन को अत्तम बोलते हैं। अत्तम के दिन से वो रंगोली डालना शुरू करते हैं, फूलों से रंगोलियाँ डालना। उसके बाद चित्तिरा, चौती, विशाखम, अनिजम, त्रिकेटा, मूलम, पूराडम, उत्तराडम और उसके बाद तिरुवोणम। उत्तराडम और तिरुवोणम दोनों खास दिन रहते हैं। ओणम के सभी दिन 10 दिनों में सबसे खास दिन उत्तराडम और उसके बाद तिरुवोणम। तिरुवोणम के दिन में राजा महाबली अपने प्रजा से मिलने आते हैं, ऐसा विश्वास है। ये कथा में बाद में सुनाएंगे। फूलों की रंगोली अत्तम से शुरू करते हैं। ज़मीन पर गोबर से लीपते हैं और पहला दिन यानी अत्तम के दिन एक लाइन गोलाकार में फूल डालते हैं और सफ़ेद फूलों की रंगोली पहला दिन होना ज़रूरी है। लाल फूल चौथे दिन से डालना शुरू करते हैं। पहले दिन एक लाइन में एक गोलाकार में फूलों से बनाते हैं रंगोली। अत्तम के दिन एक लाइन, फिर दूसरे दिन 2 लाइन और तीसरे दिन 3 लाइन का रंगोली बनाते हैं। ये सब फूलों से ही करते, कलर से नहीं करते। इसी तरह एक एक दिन वो गोलाकार बड़ा बड़ा होके एक बड़ा सा फूल का पूक्कलम बोलते हैं जिसको, बन जाता है। उत्तरायण के दिन शाम को पूजा करते हैं। सबसे अहम बात ये है कि सब लोग घर पर ही पूजा करते हैं। पूक्कलम में त्रिक्काकरप्पन यानी वामन अवतार का भी हम उस दिन पूजा करते हैं। उनको मिट्टी में बनाते हुए रखते हैं और वो वामन अवतार को त्रिक्काकरप्पन बोलकर पूजा करते हैं। पूराडम के दिन नए नए कपड़े खरीदते हैं और ओणम में नया वस्त्र पहनने का बहुत ही महत्व है। सभी गरीब से लेके अमीर तक सभी जन अच्छे कपड़े खरीदकर पहन लेते हैं। ये विश्वास राजा महाबली से ही जुड़े हैं। साल में एक बार वो अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। अगला है ओण सद्या। ओण सद्या यानी स्पेशल भोजन। सद्या यानी भोजन जो खास रहते हैं। ओणम स्पेशल रहते हैं। जो सद्या को पारंपरिक दावत भी कहा जाता है क्योंकि वो हर साल सभी केरलीय के घर में बनाते हैं। जो स्पेशल रहते हैं चिप्स, अचार। चिप्स केले के रहते हैं और अचार आम का, नींबू का, अदरक का रहते हैं और दही का अलग अलग वैरायटी डिशेस बनाते। करी में अवियल बनाते, सांभर बनाते और ओलन, कॉलन, नारियल और दूध में बनी सब्जियां और खीर यानी उनको प्रधमन और वाइट कलर की खीर भी रहते हैं यानी शुगर डालकर खीर बनाते हैं और एक गुड़ डालकर भी खीर बनते हैं। और ये पूरे व्यंजन केले के पत्ते में खाते हैं। ये खास बात है। लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों को बुलाते हैं और ज़मीन पर बैठकर केले के पत्ते में पूरा सब्जियां यानी पूरा व्यंजन केले के पत्ते में परोसते हैं और ज़मीन पर बैठकर हाथों से खाते हैं। ओणम के त्यौहार में केरल की समृद्धि को व्यापक रूप से देखा जा सकता है। ओण सद्या के बाद बहुत सारे खेल भी खेलते हैं। ओण सद्या के बाद यानी दावत के बाद सभी जन खेल खेलते हैं।
बहुत सारे ओणम खेल रहते हैं, जैसे कि झूला झूलना, कैकुट्टी कली, तिरुवातिरा कली और बोट रेस सबसे फेमस है। ओणम के दौरान केरल में सबसे पुराना भव्य नावों की दौड़ आरन्मुला वल्लम कली आयोजित होती है। केरल में यह बोट रेस अपनी प्राचीन परंपरा और भव्यता के लिए जानी जाती है। नावों को भगवान कृष्ण और अर्जुन के मंदिर आरन्मुला के पास से शुरू किया जाता है, इसलिए इसका नाम आरन्मुला वल्लम कली पड़ा है। यह रेस कम और पारंपरिक रस्म ज़्यादा है। आरन्मुला में पंबा नदी में होने वाला यह आयोजन दरअसल ओणम का हिस्सा है। ये वल्लम कली देखने के लिए भी, वल्लम कली यानी बोट रेस को बोलते हैं, तो देखने के लिए काफ़ी जन इकट्ठे होते हैं और पूरा नाव के अंदर भी कई झांकियाँ भी रखते हैं, डांस भी रहते हैं, बहुत अच्छे आकर्षित बनाकर रखते हैं नाव भी। तो चलिए अभी हम ओणम की कथा सुनेंगे। राजा महाबली से जुड़े ओणम की कथा। राजा महाबली प्रहलाद के पोते थे। प्रहलाद जो हिरण्यकशिपु के बेटे थे, लेकिन ये विष्णु के बहुत ही बड़ा भक्त थे। महाबली भी प्रहलाद की तरह भगवान विष्णु के भक्त थे। समय आगे बढ़ता गया और महाबली बड़े होते गए। महाबली बहुत ही प्रजावत्सल राजा थे। सभी प्रजा उनसे बहुत ही खुश थे। उनकी अच्छाइयों के कारण जनता उनके गुणगान करती थी। उनका यश बढ़ते देखकर देवताओं को चिंता होने लगे। वो देवताओं ने सब एक साथ मिलकर भगवान विष्णु के पास चले गए। देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की और विष्णु भगवान ने वामन अवतार ले। वामन एक छोटा सा बालक है, बोना भी बोल सकते हैं, ज़्यादा कदम नहीं है, छोटा सा बालक है। तो वो वामन राजा बलि के सामने गए। बलि ने देखा तो एक छोटा सा बालक है जो एक बोना है। तो बलि से मांगा कि मुझे तप करने के लिए आप मुझे 3 पग। राजा बलि ने वामन को देखा, छोटा सा बोना एक ब्राह्मण बच्चा है, तो उनने एक साधारण बच्चे की बात समझकर, यानी साधारण बात समझ ली और जैसे ही 3 पग ज़मीन देने के लिए हामी कर दी, यानी पानी लेकर हमें तुमको 3 पग ज़मीन दे रहा हूँ, ऐसा करके बोलने लगे। वामन ने अपना विराट रूप दिखाया, यानी वामन इतना बड़ा हो गया, बड़ा होते गया और एक पग से पूरी धरती पाताल पूरा नाप लिया और एक से स्वर्ग नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए जगह ही नहीं था। तो वामन ने बलि से पूछा, अब मैं तीसरी पग कहाँ रखूँ, यानी तीसरी पैर कहाँ रखूँ, अभी तो जगह ही बची नहीं। आपने तो बोला मुझे तप करने के लिए 3 पग ज़मीन दे देंगे करके, अब तीसरा पग में कहाँ रखूँ। तो इस बात पर बलि आश्चर्य होकर रह गया और बलि को तब समझ में आया कि ये साक्षात विष्णु भगवान ही है। तो उन्होंने अपने सिर दिया, बोले कि तीसरा पग मेरा सिर पर रख लीजिए। विष्णु बहुत खुश हो गए। विष्णु ने बोले कि आप एक वरदान मांगो। राजा बलि अपने प्रजा से बहुत ही प्यार करते थे, तो उन्होंने साल में एक दिन एक बार धरती पर आकर अपनी प्रजा को देखने का ही वरदान मांगा। इतने अच्छे राजा थे वो। भगवान विष्णु ने उनके इस वरदान को स्वीकार कर लिया। साल में जिस दिन महाबली प्रजा को देखने आते हैं वो दिन है तिरुवोणम। यही है ओणम से जुड़े पौराणिक कथा।
सभी को पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही है, फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।